और आपको उस सत्य के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपको सतही तौर पर तो पता नहीं चलता, लेकिन इसकी जड़ें इतनी खतरनाक और इतनी मजबूत है कि आप सिर्फ विश्वास करते हैं और समझ ही नहीं पाते कि जिन पर विश्वास कर रहे हैं वो कितने बड़े विश्वासघाती हैं। तो सबसे पहले आपको एक ईमेल दिखाती हूं। ये ईमेल किसने भेजा, क्यों भेजा, ये सब आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको इस ईमेल में किन किन नामों का जिक्र है और वो लोग क्या करते हैं ये जानना जरूरी है। ये एक ईमेल है 30 मार्च 2020 का। 2020 को ये भेजा गया। मेल भेजने वाले शख्स का नाम था नेविल रॉय सिंघम। नेविल ने ये जो मेल है वो प्रबीर पुरकायस्थ, विजय प्रसाद और अन्य दूसरे लोगों को भेजा है। मेल का सब्जेक्ट क्या था? रिसर्च फॉर 3 आर्टिकल्स सीरीज ऑन चाइना एंड इट्स हैंडलिंग ऑफ वायरस एंड न्यू रिक्वेस्ट। यानी 3 ऐसे आर्टिकल की सीरीज की रिसर्च जिसमें चाइना ने कोरोना वायरस को कैसे हैंडल किया उसकी डिटेल होगी। 3 आर्टिकल सीरीज के लिए रिसर्च तैयार की गई जो चीन और वहां होने वाले कोविड मैनेजमेंट पर फोकस करती हो। इस ईमेल में शामिल हर किरदार की कहानी और साजिशों की तार आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मसला देश का है। एक खुलासा अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। यह विदेशी अखबार भारत विरोधी एजेंडा चलाने के लिए मशहूर है। आप कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे आर्टिकल है जिसमें एक एजेंडा साफ तौर पर दिखता है, लेकिन इस बार इस अखबार ने एक सच उजागर किया है। वैसे तो द न्यूयॉर्क टाइम्स के भारत विरोधी चश्मे से भारत हमेशा पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी ही दिखता है, लेकिन इस बार सच्चाई और सबूत इतने पुख्ता और इतने वजनदार थे कि ये पश्चिमी मीडिया भी खुद को रोक नहीं पाया इस आर्टिकल को छापने में। हो सकता है द न्यूयॉर्क टाइम्स को अपनी गलतियों का पश्चाताप हो रहा हो और इसीलिए वो इस खुलासे के जरिए अपने पुराने पाप खत्म करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जो सच्चाई देश के सामने द न्यूयॉर्क टाइम्स के जरिए आई है वो कुछ लोगों के दोहरे चरित्र की पोल खोल रही है। पिछले 3 सालों से एक खतरनाक देश विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा था और एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा था जिसका एक ही मकसद था, भारत को किसी भी तरह बांट दो, किसी भी तरह भारत का हौसला तोड़ दो, ऐसा तोड़ो कि दुनिया की आंख में आंख मिलाकर ये बात ना करे। और ये सब कर रहे थे हमारे ही देश में बैठे वो लोग जो रहते तो इस देश में हैं, खुद को देश के खैर ख्वाह भी बताते हैं, लेकिन ये टूल है चीन के। चीन ने इन हिंदुस्तानी गद्दारों के हाथों में वो हथियार थमा दिया जिससे एक सोची समझी रणनीति के तहत हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया की क्रेडिबिलिटी पर आए दिन सवाल उठाए जाते रहे और उसे कमजोर करने की साजिश रची जाती रही। इन साजिशों में कई एजेंडा जीवी शामिल रहे और इन सब ने इतनी शिद्दत से एजेंडा चलाया कि देश के मीडिया को न जाने किन किन नामों से पुकारा जाने लगा। आज आपको बताते हैं कि असली गोदी मीडिया की परिभाषा क्या है। आज आपको जानना चाहिए कि गोदी मीडिया की परिभाषा होती क्या है। गोदी मीडिया वो मीडिया का चेहरा जो चीन की गोद में बैठकर हिंदुस्तान के सामर्थ्य को, उसकी ताकत को छिन्न भिन्न करने के मिशन में लगा है। इस मीडिया को चीन की गोदी में बैठा मीडिया कहा जाएगा। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि यह चीनी गोदी मीडिया कैसे काम करता था, कैसे इनके आगे चीन बोटी की तरह रुपए फेंकता और ये फिर उसके इशारे पर नाचने लगते। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज एक रिपोर्ट छापी है, कल ये रिपोर्ट छापी थी और इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है वो देखिए। अ ग्लोबल वेब ऑफ चाइनीज प्रोपेगेंडा लीड्स टू अ यूएस टेक मोगल। इस रिपोर्ट में एक शख्स का जिक्र है जिसका नाम है नेविल रॉय सिंघम, वही शख्स जिसने ईमेल किया था। यह शख्स चीन के शंघाई में रहता है और चीनी सरकार का बहुत लाडला है और वहीं से अपने कॉन्टैक्ट्स के दम पर दुनिया के कई देशों में चीनी प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता है। नेविल ने साउथ अफ्रीका की एक राजनीतिक पार्टी के साथ अलग अलग कंपनीज के माध्यम से भारत और ब्राजील के न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को करोड़ों रुपए भेजे। नेविल की साजिश इतनी खतरनाक थी
कि उसने साउथ अफ्रीका में चीनी एजेंडा चलाने के लिए एक पार्टी ही बनवा दी और उसको अपनी शेल कंपनियों के माध्यम से फंड किया। इसके लिए पहले एनजीओ का फर्जीवाड़ा रचा, फिर एक स्कूल चलाने वाली कंपनी, एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, एक पार्टी, इनको करोड़ों रुपए दिए। और ये सब क्यों हुआ? ताकि साउथ अफ्रीका में चीन के इशारे पर नाचने वाली सरकार आ सके। इसके साथ ही नेवल ने अपनी सहयोगी कंपनियों के माध्यम से भारत में भी एक न्यूज संगठन को फंडिंग करना शुरू किया। इसके लिए बारीकी से पूरी प्लानिंग की गई। भारत में एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पीपीके, न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी का मालिक है प्रबीर पुरकायस्थ। इस कंपनी को जनवरी 2018 में बनाया गया। कंपनी बनने के बाद लगातार घाटे में चल रही थी। तभी अचानक अप्रैल 2018 में कंपनी बनने के 3 महीने बाद एफडीआई के माध्यम से इसे 9 करोड़ 59 लाख रुपए का फंड मिल जाता है। जिस कंपनी के एक शेयर की कीमत सिर्फ 10 रुपए थी, उसे 11,510 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स LLC यूएस से खरीद लेती है। अब सवाल ये उठता है कि 10 रुपए के शेयर को 11,510 रुपए में कोई क्यों खरीदेगा? और दूसरा सवाल यह है कि ये वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स LLC यूएसए और नेवल रॉय सिंघम के बीच क्या रिश्ता है? दोनों बातें जाननी चाहिए आपको। MS वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग LLC यूएसए नाम की कंपनी को मिस्टर जेसन फेचर इन्होंने बनाया था। इस कंपनी में 100% इक्विटी थी पीपल सपोर्ट फाउंडेशन की। और पीपल सपोर्ट फाउंडेशन के डायरेक्टर कौन थे? नेवल रॉय सिंघम की पत्नी जोरी इवांस। यानी चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चहेते नेवल रॉय सिंघम ने भारत में चीनी एजेंडा और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए एक ऐसी कंपनी को चुना जो डूब रही थी। उन्होंने इस कंपनी को चीन से डायरेक्ट पैसे नहीं भेजे ताकि किसी को शक ना हो। पैसे भेजने के लिए उसने अमेरिका में कंपनी बनाई। इस कंपनी के जरिए भारत में न्यूज क्लिक को फंडिंग दी गई। 30 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। और वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है। पुरकायस्थ उसका मालिक है। उसके सारे पैसे में कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए, कैसे शर्मा को, रोहिणी सिंह को, या मान लीजिए स्वाति चतुर्वेदी जैसे लोगों को केवल भारत के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए चाइनीज पैसा दे रहे हैं। और एक और बात, ऐसा नहीं है कि एक बार 9 करोड़ 59 लाख रुपए देने के बाद यह साजिश रुक गई हो। अब भारत जैसे देश में एजेंडा चलाने के लिए लालचियों की फौज को पालना है तो धन तो चाहिए ना, बहुत धन चाहिए। लिहाजा एक और रास्ता खोजा गया। पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को एक्सपोर्ट के नाम पर अमेरिका की एक कंपनी जस्टिस एंड एजुकेशन फंड इंक से 76 करोड़ 84 लाख रुपए दिए गए। ये जस्टिस एंड एजुकेशन फंड इंक एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो सवाल ये है कि आखिर एक चैरिटेबल ट्रस्ट के भारत की एक छोटी सी न्यूज एजेंसी को पैसे देने की क्यों जरूरत आन पड़ी? असल में जस्टिस एंड एजुकेशन फंड इंक भी नेवल रॉय सिंघम की कंपनी है, जिसके जरिए नेवल चीन की सत्तारूढ़ पार्टी से पैसा लेकर अमेरिका के रास्ते भारत भेज रहा था। अब ये तो आपने समझ लिया होगा कि पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के चीन से भारत में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किस रास्ते से पैसे भेजे गए। लेकिन इन पैसों को लेकर पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने क्या काम किया, ये भी तो जानना जरूरी है ना। जानिए भाई, KRA क्या था। इन्होंने कोरोना को मात देने के लिए बनाई गई भारतीय वैक्सीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया, शेम। भारतीय मीडिया के खिलाफ नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की, शेम। पीएम केयर फंड के खिलाफ कई स्टोरीज लिखी, शेम। रफाल खरीद के खिलाफ स्टोरी की, शेम। राम मंदिर निर्माण का विरोध किया, शेम। सीए के खिलाफ जमकर प्रोपेगेंडा फैलाया, शेम। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के खिलाफ स्टोरी चलाई, शेम।
चीनी ऐप पर भारत सरकार ने जो बैन लगाए उसके खिलाफ भी स्टोरी की। शेम शेम। इसके साथ ही पीपी के न्यूज क्लिक को जो धन चीन से मिल रहा था उसका बंटवारा कैसे हुआ यह भी जानिए। न्यूज क्लिक ने रुपए दिए गौतम नवलखा को, वो भी करीब 20,53,000। गौतम नवलखा महाराष्ट्र में हुई भीमा कोरेगांव हिंसा का आरोपी है। मतलब आजाद पत्रकारिता की आड़ में चीन के इशारे पर इस न्यूज एजेंसी ने देश में विकास और प्रगति के हर प्रोजेक्ट के खिलाफ जनता को भड़काने के लिए खूब प्रोपेगेंडा फैलाया। और दिखने में कैसे? झोला लेकर चलने वाले। देखें तो आप कहें कि कितना गरीब पत्रकार है ये। इसमें सबसे ज्यादा इनके निशाने पर कोविड वैक्सीन और भारतीय मीडिया थी। और ये सच उजागर करने के लिए हमने पूरा प्रूफ इकट्ठा किया है। ये प्रोपेगेंडा इसलिए फैलाया जा रहा था क्योंकि कोविड वैक्सीन ने भारत को दुनिया में उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां ये साबित हो गया कि भारत दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों से लड़ने में सबसे आगे रहता है। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे घमंडिया गठबंधन कांग्रेस, चाइना, न्यूज क्लिक अ पार्ट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो ये भी आदत थी कि, और मैं नाम लेके भी कह सकता हूं, कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। सर, राहुल गांधी जी के खिलाफ बेबुनियाद तथ्यों के आधार पर ओछी तरीके से घटिया टिप्पणी किए गए हैं उनकी छवि को धूमिल करने के लिए। न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे से 2 साल पहले यानी साल 2021 में ही भारत की जांच एजेंसी ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने न्यूज क्लिक पर छापेमारी की थी क्योंकि एजेंसी ने न्यूज क्लिक को मिल रही फंडिंग पर शक जाहिर किया था। ये वो तस्वीर है 9 फरवरी 2021 की। खुलासा तभी हो गया था, लेकिन तब प्रेस की आज़ादी के नाम पर ईडी छापेमारी पर खूब सियासत हुई। और सियासत के 2 लिखित प्रूफ मैं आपके सामने रख रही हूं। पहला तो है एडिटर्स गिल्ड की ये चिट्ठी। इस चिट्ठी में कैसे ईडी की कार्रवाई को प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताया गया, ये देख लीजिए। और मैं इसमें आपको एक आध लाइन पढ़ के सुना देती हूँ। Editors Guild of India is deeply concerned about the raids by ED at the office of the independent news website newsclick.in. EGI यानी Editors Guild of India is concerned that raids by government agencies are used as coercive measures to suppress free and independent journalism. कुल मिलाकर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से कहा गया कि भाई ये सरकार की तरफ से दबाव है, ये तो बहुत गलत हो रहा है, हम तो इसे जायज़ नहीं ठहरा सकते, ये गलत है, हम बहुत इससे परेशान हैं। ये एडिटर्स गिल्ड जैसे संस्थानों से भी ये ख़त आए थे। अब मुझे ये बताइए, आज कोई ऐसा ख़त क्यों नहीं आ रहा है? आज सवाल एडिटर्स गिल्ड जैसे संस्थानों से है। जब न्यूज क्लिक के खिलाफ ईडी की छापेमारी हुई थी तब देश के कुछ बड़े पत्रकार प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के बाहर प्रोटेस्ट करने पहुंच गए थे। आज भी तो इनका विरोध करना चाहिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? आज जब बात देश की है तो कोई बाहर आकर प्रोटेस्ट नहीं करेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो खत छाप लिए जाते हैं, वहां मुंह पे पट्टा बांधकर जमकर प्रदर्शन किया जाता है। और आज जब देश विरोधी हरकतें करने का लिंक मिल गया है, प्रूफ मिल गया है, तो ऐसी कोई भीड़ आपको नहीं दिख रही है। प्रदर्शन के नाम पर उन लोगों का समर्थन करके आप क्या दिखाना चाहते थे? इसके लिए इनको आगे आकर माफी नहीं मांगनी चाहिए, मांगनी चाहिए, कहना चाहिए कि हाँ हमने गलत किया और गलत लोगों का साथ दिया। वैसे तो बहुत नैतिकता की आप बात करते हैं, आज क्यों आपके मुंह पर चुप्पी है? आप बताइए ना, चीन का पैसा खाकर देश के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों के साथ आप जिस वक्त खड़े थे, आज जब सच उजागर हुआ है
तो उनकी मुखालिफत करेंगे कि नहीं? और नहीं करते हैं, उस पर अगर आपको दर्द होता है तो आकर देश से माफी तो मांगेंगे। आज कह रहे हैं उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो बताइए ना पैसों के लेन देन का हिसाब क्या है? प्रबीर पुरकायस्थ आपका और नेविल रॉय सिंघम का रिश्ता क्या है? आज कोई किसी को 1 रुपए भी बिना मतलब के नहीं देता, तो आप में ऐसी क्या बात थी कि चीनी प्रोपेगेंडा सिस्टम चलाने वाले नेविल ने आपकी कंपनी में करोड़ों रुपए लगा दिए, जबकि 10 रुपए के नहीं आपके शेयर 11-11 हजार में खरीद लिए? क्यों? आपने रिटर्न में ऐसा क्या दिया? बताइए ना, देश जानना चाहता है। आपने तो बड़ा विश्वास 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 करके मीडिया को बदनाम किया, देश को बदनाम किया, देश में काम कर रही सरकारों को बदनाम किया, और आज जब हकीकत सामने आई है तो चुप, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। चुप्पी तोड़िए, हम इंतजार कर रहे हैं।